जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी जो 2021 में यूपीएसआई की भर्ती आई थी उसका एग्ज़ाम वगैरह हो गया और आंसर की भी आई। आंसर की को देख के एक मामला बहुत तेज़ी से वायरल हुआ कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है और आंसर की भी वायरल हुई, जिसमें दिया हुआ था कि कुछ लोग हैं जिनके 158 प्रश्न सही हो रहे हैं, 160 में से कुछ लोग हैं जिनके 140 हो रहे हैं, 148 सही हो रहे हैं। और ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लिया, यहाँ तक तूल पकड़ लिया कि अब बहुत सारे लोग इकट्ठा होके और हाई कोर्ट में याचिकाएं वगैरह दायर कर रहे हैं, जिसमें से एक दो याचिकाएं हाई कोर्ट खारिज भी कर चुका है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो इसी मामले की आड़ में बहुत तेज़ी से धन उगाही कर रहे हैं। धन उगाही का मतलब ये है कि ये लोग कर क्या रहे हैं कि पर कैंडिडेट से 1500 से, ध्यान से देखिए, 1500 से 1000 रुपये की मांग कर रहे हैं। ठीक है। और सोशल मीडिया पे भी इनके यूट्यूब चैनल चलते हैं और भी मतलब ऐसे लोगों से कह रहे हैं कि इसमें याची बनने के लिए या सपोर्ट करने के लिए आप हमें 1000 रुपये दीजिए या 1500 रुपये दीजिए या 2000 या 500। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि इनका तो कुछ नहीं होना है, इनका काम ही यही है कि ये हर भर्ती में टांग अड़ाएंगे। ठीक है। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कैंडिडेट को। कैंडिडेट क्या करता है, ना इधर का होता है और ना इधर का होता है। इधर तो उसका एग्ज़ाम ख़राब हो ही गया है, अभी जो भी होना था वो हो गया है। ठीक है। और इधर क्या हो रहा है कि इसके 1000 या 1500 या 500 भी बेकार ही जाने वाले हैं, क्योंकि ये पहला मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि लोगों से डोनेशन मांगा जा रहा है री एग्ज़ाम कराने को लेकर या परीक्षा की जांच कराने को लेकर। ऐसा पहले भी हुआ। अभी इसके पहले जब ये भर्ती आई थी यूपीएसआई वाली, ठीक है, अभी फॉर्म वगैरह ही फिलअप हो रहे थे, उसी टाइम ये एज रिलैक्सेशन वाला मामला उठा। उसमें बहुत सारे याची बने, बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं फंड वगैरह इकट्ठा किया। और हुआ क्या? हुआ ये कि एज रिलैक्सेशन मिला नहीं। हाई कोर्ट तो पहले से ही खारिज कर चुका था, सिंगल बेंच डबल बेंच सबने खारिज कर दी। उसी बीच लोग लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, एक ही हियरिंग में इसको खारिज करके भेज दिया इन लोगों को। तो उसमें हुआ क्या कि जो बच्चे पैसा डोनेट किए थे उनका तो नुकसान हो गया, लेकिन जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को लीड कर रहे थे उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब इस फायदे को आप समझिए। देखिए, यदि एक बच्चा 1000 रुपया देता है, ठीक है, तो 1000 रुपया होता है, लेकिन यही 1000 रुपये 1000 बच्चे दे दें तो ये कितना हो जाता है? ये कुल हो जाता है 10 लाख रुपया। कितना हो जाता है? 10 लाख रुपया। और इतनी बड़ी वैकेंसी है, लगभग इसमें 9534 पोस्ट हैं। ठीक है। अब इस 9534 पोस्ट के लिए लगभग 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, जिसमें से 7.5 लोगों ने इस परीक्षा को दिया। ठीक है। अब मान के चलिए 750 लोगों ने इस परीक्षा को दिया, तो जरूरी थोड़े ही है कि सभी के अच्छे नंबर आ गए। अच्छे नंबर का मतलब कि 100 से कम या 80 से कम। ठीक है। अब मान के चलिए कि यदि 2000 या 3000 या 5000 या 10,000 बच्चे क्या कर देते हैं कि 1,000 रुपया, 500 रुपया या 1500 रुपये इन लोगों को डोनेट कर दें, तो कितना अमाउंट हो जाता है? बहुत ज़्यादा, लगभग 50 लाख, लगभग 50 लाख या 1 करोड़ रुपया हो सकता है इकट्ठा। अब हमें ये कोई समझा दे कि इतना ज़्यादा अमाउंट लेके भैया आप कौन सी केस लड़ने वाले हैं। इतना ही ज़्यादा कैंडिडेट के प्रति सिंपैथी है तो आप खुद लड़ जाइए ना। आपने तो हमें पहले भी ठगा है। ठगने का मतलब कि आपने पेड कोर्स लॉन्च करके या अन्य अलग अलग तरीकों से हमें पहले भी आपने ठगा है। इतने ही सिंपैथी है, आप बहुत बड़े धनी आदमी है। धनी आदमी का मतलब कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट, इतने ज़्यादा बच्चे आपसे पढ़ते हैं तो आप तो पहले से ही अमीर हैं। लगा दीजिए ना 2-4 लाख रुपए। क्यों मांग रहे हैं कि अभी 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, सपोर्ट करिए, नहीं तो चीज़ें डिले हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। भैया आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी जो आपका काम है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। और जो बच्चे हैं मेरे भाई, ऐसे लोगों से बचिए। यदि आपको केस लड़ना है
तो आप ही लोगों में से किसी एक को आगे आना पड़ेगा। देखिए सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप ही लोगों में से किसी एक इंसान को आगे आना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी भाई हैं उनसे 500-500 रुपया, 200-200 रुपये, 1,000 रुपये इकट्ठा करके आप जाइए अपने वकील वगैरह हायर करिए। नहीं तो इन पागलों के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला है। ये लास्ट में यही बोल देंगे कि लेट हो गया, यदि आपने पहले समय से इन चीज़ों को किया होता तो शायद हम केस जीत जाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ऐसा करते हुए आया। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जब से ये भर्ती आई है 2021 वाली यूपीएसआई की, शुरू से ही इसमें याचिकाएं वगैरह दायर हो रही हैं। कोई एज रिलैक्सेशन का मामला लेके आ रहा है, तो कोई जो पुरानी भर्ती हुई थी यूपीएसआई की वो मामला लेके आ रहा है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं भी इस पक्ष में हूँ कि इस एग्ज़ाम की जाँच होनी चाहिए। अगर धांधली हुई है तो एग्ज़ाम की जांच होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये जो ठेकेदार भाई लोग हैं, ठीक है, डोनेशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, इन लोगों का इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये कोचिंग पढ़ा के भी पैसे हमारे ले लेते हैं, पेड कोर्स वगैरह लॉन्च करके, और इस बहाने भी हमारे पैसे ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, फिलहाल क्या कह सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं इनको चलाइए, अच्छे लेवल पे लेके जाइए। जो आप लोग कर रहे हैं सीबीआई जांच वगैरह की मांग, ये होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हुई हैं, धांधली हुई है, तो सीबीआई जांच वगैरह होनी चाहिए, परीक्षा की जांच भी होनी चाहिए, ठीक है। और उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो अभी क्या है 140, 158 ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं। तो इन लोगों की जांच होनी चाहिए। भैया इतना ज़्यादा नंबर आप कैसे लेके आ गए? साला हम लोग पढ़ते हैं 3-3, 4 साल से 120 प्लस लाने हम लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है, और ये लेके आ रहे हैं 140, 158। अगर ये सही है तो इनकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई करे या कोई भी और कमेटी गठित करके इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसका फायदा किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिलना चाहिए जो कि इस भर्ती में इन्वॉल्व ही नहीं है, ना इसका कैंडिडेट है, ना ही उसका कोई लेना देना नहीं इस भर्ती से, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचिए। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ था कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि आप समझदार हैं तो ऐसे लोगों के बहकाव में बिल्कुल मत आइए। यदि ये भर्ती क्या हो जाती है, फंस जाती है मेरे भाई ना, यदि ये भर्ती फंस जाएगी तो सभी लोग हो जाएंगे ओवर एज और ये भर्ती क्लियर नहीं होने वाली। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, 2016 वाली ये जो यूपीएसआई की भर्ती आई है, ये कोर्ट में गई, इसी वजह से बहुत सारे मेरे भाई हैं जो अभी ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं और अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसकी बस एक ही रीज़न है कि ये केस कोर्ट में फंसा, ठीक है। यदि आप सरकार से इसका जवाब मांगेंगे तो वो भी एक लहजे में कह देगा कि इसमें उन कैंडिडेट की गलती है जो इस केस भर्ती को कोर्ट में लेके गए, ठीक है। तो ऐसा इसमें भी होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा होगा। अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो ये जो सरकार है इस परीक्षा की जांच वगैरह करा देगी, ठीक है। लेकिन री एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, कोई एड़ी से चोटी का दम लगा ले तो भी। और रही बात अभी कोर्ट केस वगैरह का, तो याचिकाएँ वगैरह खारिज हो गई हैं। अभी वर्तमान में कोई भी याचिका री एग्जाम या परीक्षा की जांच को लेके कोर्ट में नहीं चल रही है। ये लोग वकील वगैरह हायर कर रहे थे, खरे वगैरह सर को, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है कि जो याचिका पड़ी थी वो खारिज हो गई है, और अभी इसके बाद से जो कोर्ट में हियरिंग होने वाली है वो वर्चुअल हियरिंग होगी, फिजिकल हियरिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी कोरोना फिर से बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल समझदारी का परिचय दीजिए। थैंक यू दोस्तों।